सोशल मीडिया के फ़ायदे भी बहुत हैं मगर नुकसान उससे भी ज़्यादा है, ख़ास तौर पर अनपढ़ अनाड़ी लोगों के लिए कि जिनको मालूम नहीं होता कि ये चीज़ वाकई दीन से साबित है या नहीं। और अगर कोई उस पोस्टिंग के हवाले से या नाम निहाद हदीस के हवाले से ये बताए कि ये तो ज़ईफ़ है, आगे से कहा जाता है कि क्या आपको मालूम नहीं, फ़ज़ाइल आमाल में ज़ईफ़ रिवायात को भी कबूल किया जाता है। इस हवाले से मैंने अपने शेख मुहक्किकुल असर, मुहद्दिसुल असर, माहिर इल्म अस्माउर रिजाल, अहादीस की संदों और रावियों के अहवाल का इल्म रखने वाले शेख ग़ुलाम मुस्तफ़ा ज़हीर अमनपुरी हफ़िज़हुल्लाह से जब इस बारे में पूछा तो उन्होंने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया। फरमाने लगे, बेटा ज़ईफ़ हदीस दीन में हुज्जत नहीं है, क्योंकि एतक़ाद, अहकाम और फ़ज़ाइल ये तीनों दीन हैं और दीन सही हदीस का नाम है। जिन अहले इल्म ने ये कहा है कि ज़ईफ़ हदीस भी फ़ज़ाइल आमाल में कबूल है, तो याद रहे कि ज़ईफ़ के भी मरातिब होते हैं। फ़ज़ाइल आमाल में कुछ रिवायात कि जिनके रावी बहुत कमज़ोर होते हैं लेकिन बिल्कुल गैर मोतबर नहीं होते, तो मुहद्दिसीन एहतियात के पेश नज़र उनको हसन के बजाय ज़ईफ़ का हुक्म लगाते हैं। वगरना जो रिवायत असल में ज़ईफ़ हो उसको बयान तो किया जा सकता है, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निस्बत या हदीस नहीं कहा जा सकता। अब देखें कि ये अस्माउर रिजाल, अहादीस की संदों और रावियों के अहवाल का इल्म कितना अहम और कितना मुश्किल है। हम अक्सर चंद अहादीस याद करके या कुरान हिफ्ज़ करके समझते हैं कि आलिम हो गए, और इस हवाले से जो कुछ भी हम अहादीस की किताबों में लिखा हुआ पाते हैं उनका हुक्म पढ़े बग़ैर उनको बयान कर रहे होते हैं। होता ये है कि नेकियों के हसूल और हिर्स के चक्कर में हम दीन को असल से कुछ और कुछ बना बैठते हैं। अगर बात दीन की है तो वो सही हदीस का नाम है, जो कुरान में है और जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सही तौर पर साबित है। यही अमल कबूल और इसी के करने पर अजर और इसी की तबलीग पर सवाब और फ़ायदा है। आज से एक अहद करें कि हर पोस्ट और हर रिवायत पर, हर लिखे हुए और सुने हुए देखे हुए पर आंखें बंद करके ईमान नहीं लाएंगे, बल्कि ये चेक करेंगे कि ये सही तौर पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है या ज़ईफ़, और अगर ज़ईफ़ है तो उसको छोड़कर सही पर अमल करेंगे। ज़ईफ़ रिवायात सिर्फ वो कबूल की जा सकती हैं जो सही रिवायात की तायीद और मुआफ़क़त में हों, लेकिन जो उनके अपोज़िट आ रही हों, बिल्कुल उनके मुखालिफ, तो उन्हें लेने की फिर हरगिज़ ज़रूरत इजाज़त नहीं है, ख़्वाह वो फ़ज़ाइल आमाल से ही क्यों ना हों। और मुझे ये बताएं कि क्या सही पर सारा अमल पूरा हो गया कि अब ज़ईफ़ को शुरू हो जाएं? यानी जो फ़राइज़ हैं और जो सुनन सही तौर पर साबित हैं उन पर अमल करते नहीं और फ़ज़ाइल आमाल की आड़ में ज़ईफ़ के पीछे भाग रहे होते हैं कि जिनका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित होना भी यकीनी नहीं है। दीन ज़ईफ़ का नहीं सही का नाम है, तो ज़ईफ़ को छोड़कर सही को इख्तियार करें।